वेलकम बैक टू एनिमेशन एग्रीगेट। आज से हम फीमेल कैरेक्टर रिगिंग का सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास है उसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जॉइंट प्लेसमेंट करते हैं, किस तरह से हम लोकल रोटेशन एक्सिस को करेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन से हम किस तरह से स्पाइन खरीद करते हैं और उसमें किस तरह से एडवांस जाकर स्ट्रेच क्रिएट कर सकते हैं। देन IKF के स्विच किस तरह से हाथ में ऐड कर सकते हैं, एंड साथ ही किस तरह से उसमें भी स्ट्रेची जॉइंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ किस तरह से हम ट्विस्टिंग जॉइंट्स क्रिएट करते हैं। स्किनिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी डिटेल रहेगा ये जो सीरीज़ है। एंड एक प्रोडक्शन रेडी कैरेक्टर हम किस तरह से करते हैं, ये इस सीरीज़ को ख़त्म होते होते अगर आप एक बिगिनर है तो आप समझ जाएंगे। ओके, सो ये जो कैरेक्टर हम यूज़ करने वाले हैं, ये कैरेक्टर एक्चुअली मैंने डाउनलोड किया है एनिमेशन मेथड्स से, और ये जो कैरेक्टर है वो है नेका। इस वक्त ये ओपन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, सो ये कैरेक्टर फ्रीली अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। एंड यहाँ पे नॉन कमर्शियल इसका लाइसेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड एजुकेशनल इसका लाइसेंस है। तो यहाँ पर मैं एजुकेशन पर्पस के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी को रिक चाहिए तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसे हम मिनिमाइज कर लेंगे एंड देन यहाँ पर ये बेसिक हमारे पास कैरेक्टर को अगर हम देखते हैं तो ये सेमी रियलिस्टिक की तरफ हम इसे कह सकते हैं। कंप्लीटली रियलिस्टिक भी नहीं है और कंप्लीट कार्टून की तरफ भी ये कैरेक्टर नहीं जा रहा है। सो यहाँ पर हमें इसे रिग करना है। सबसे पहले तो मुझे एक रूट जॉइंट चाहिए, तो उसके लिए मैं मॉडलिंग से रिगिंग के मेन्यू सेट में आ जाता हूँ एंड यहाँ आकर यहाँ से क्विक स्केलेटन में आ जाएंगे एंड क्रिएट जॉइंट करेंगे। अब क्रिएट जॉइंट करके यहाँ ग्रिड के सेंटर में मैं एक जॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसे हम एंटर प्रेस करेंगे एंड फ्रंट व्यू में मैं आ रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आकर इसका जो यहाँ पे नावल का सेक्शन है ना, यहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे मैं इसे रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कहीं मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा कैरेक्टर का। मैं साइड व्यू से भी एक बार इसे देख लेता हूँ। सो यहाँ पर ये सेंटर में है और यहाँ पर मुझे ये चाहिए। ओके, सो ये मेरा रूट जॉइंट रहेगा और यहीं पर हमारे कैरेक्टर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी। सो इसे मैं नेम कर लेता हूँ C_root_JNT। ओके, एंड उसके बाद फिर हमें यहाँ पे स्पाइन ड्रॉ करना होगा। अब अगर स्पाइन की हम बात करते हैं ना, तो यूजुअली जो हमारा लोअर स्पाइन का एरिया होता है, लंबर वर्टेब्रे जहाँ पे होते हैं, वो एरिया एक्चुअली ज़्यादा मूव करता है कंपैरेटिवली जो हमारा यहाँ से रिब केज का एरिया है। ओके, ये जो रिब केज का एरिया होता है ये थोड़ा सा रिजिड होता है। सो अगर आप नॉर्मली रिग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये जो लोअर एरिया है इस एरिया में एक्स्ट्रा जॉइंट्स दे सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिफॉर्मेशन मिले। बट अगर आपको आगे जाकर एडवांस रिग करना है और फिर इसमें स्ट्रेच ऐड करना है तो हमें इसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जॉइंट्स को। सो यहाँ पर मैं जॉइंट टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ से मैं एक जॉइंट चेन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। लगभग हम एक्चुअली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं रूट से, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रख रहा हूँ दोनों जॉइंट्स में। सो जो फर्स्ट जॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिया है एंड देन इस चेन को हम कंटिन्यू करते हैं। सो ये थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा हो गया। सो एक्चुअली हम इसे ड्रॉ करने के बाद भी सेटल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इसे पहले ही करना होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इस चेन को फिनिश कर रहा हूँ। इसे हम एंटर करते हैं। अब अगर ये एंगल हम देखते हैं ना तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, बट ठीक है, इसे हम बाद में जब स्पाइन को रिग करेंगे तब हम देखेंगे कि इस एंगल का हमें क्या करना है। सो यहाँ मैं फ्रंट व्यू में आकर देख लेता हूँ कि मेरा जो जॉइंट चेन है वो कहाँ तक जा रहा है। सो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आया है। मैं ना इस जॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे एंड इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, इस पार्ट तक। ओके, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा इसे नीचे कर लेना होगा क्योंकि यहाँ पे अब मुझे इसे स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी थोड़ी सी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डी प्रेस किया था। डी प्रेस करने से एक्चुअली हम
उस पर्टिकुलर जॉइंट के पिवोट में आ जाता है और उसके जो चाइल्ड है वो अफेक्ट नहीं होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली मूव करूँगा तो जो कंप्लीट जॉइंट चेन है हमारा वो अफेक्ट होगा, बट अगर हम डी प्रेस करते हैं तो हम सिर्फ इसका एक जॉइंट का पिवोट शिफ्ट कर सकते हैं, पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं पिवोट मोड से। सो यहाँ पर हमने स्पाइन को क्रिएट कर लिया और मुझे इसे रीनेम करना है। ओके, सो रीनेम के लिए अगर हम मॉडिफाई में आ जाते हैं तो यहाँ पर सर्च एंड रिप्लेस होता है, बट मोस्टली है ना मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है कॉमेट। ओके, और ये फ्री अवेलेबल टूल है, अगर आप गूगल करते हैं कॉमेट टूल्स के लिए तो आपको ये इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नीचे बता दीजिए या फिर कॉन्टैक्ट जो है मेरा नीचे दिया हुआ है। मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईमेल स्किप हो जाता है। ओके, सो उस वजह से आप अगर व्हाट्सएप करते हैं तो मैं व्हाट्सएप से कॉमेट स्क्रिप्ट शेयर कर सकता हूँ, या फिर मुझे नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी बोल दो तो मैं वैसे आपको वो भेज दूंगा या फिर उसका लिंक दे दूंगा। सो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट एडिटर में आ रहा हूँ और मेरा स्क्रिप्ट ऑलरेडी लोडेड है। मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई एंड कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि वो स्क्रिप्ट रन हो जाए। और यहाँ पे देखो एक कॉमेट का एक्स्ट्रा सेक्शन आ गया है मेरे पास। ओके, एक मेन्यू आया हुआ है जिसका नाम है कॉमेट। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं क्लिक करता हूँ तो टूल्स होता है और टूल्स में होता है कॉमेट रीनेम। सो मैं कॉमेट रीनेम पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं इस जॉइंट चेन को शिफ्ट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और सभी जॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे जो रीनेम करना है इसे, ये है स्पाइन। ओके, सो मैं इसे स्पाइन करके नेम कर रहा हूँ, जो स्टार्ट होगा विथ 1 एंड फ्रेम पैडिंग ऑफ 2। ओके, सो मैं अगर इसे नेम कर दूंगा तो ये मेरा कंप्लीट नेम हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इसको प्रीफिक्स देना है, ये सेंटर में है, सो मैं C अंडरस्कोर का इसे प्रीफिक्स दे दूंगा। सो यहाँ पे इसे हम ऐड करेंगे एंड यहाँ पे हम सफिक्स करेंगे इसका अंडरस्कोर JNT। ओके, और ये भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, सो सिंपल टूल है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं मॉडिफाई से। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सर्च एंड रिप्लेस है एंड यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहीं पे प्रीफिक्स हायरार्की नेम्स है। तो अगर आपको प्रीफिक्स करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड इसके बाद मुझे इसी जॉइंट चेन को एक्चुअली कंटिन्यू करना है नेक के लिए। सो मैं साइड व्यू में आ जाता हूँ वापस, और नेक अगर हम देखेंगे ना तो नेक जो है वो एंगल में होता है यहाँ पे मैश। सो इसे हमें दोनों व्यू से एक बार देख लेना होगा। सो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ जॉइंट ड्रॉ करना एंड फिर पैरेंट कर सकता हूँ जो हमारा चेस्ट का जॉइंट है उसके साथ, इस जॉइंट के साथ। बट अगर मैं इसी पे क्लिक कर लूँ तो ये जॉइंट हाईलाइट हो जाएगा और यहीं से मेरा नया जॉइंट चेन ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो समवेयर अराउंड यहाँ पर मैं फर्स्ट नेक का जॉइंट दे रहा हूँ, देन यहाँ पर मैं एक और जॉइंट दे रहा हूँ। ओके, एंड देन थोड़ा सा यहाँ करते हैं एंड ईयर के पीछे यहाँ पे मुझे एक जॉइंट देना है जो जॉइंट रहेगा हमारा हेड का, एंड देन यहाँ पे हेड का टिप मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और एंटर कर देंगे। सो अगेन हमें यहाँ पर इसे भी रीनेम करना होगा। सो मैं क्विक इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे नेक के जॉइंट्स है। तो यहाँ पर मैं आके स्पाइन की जगह नेक कर लेता हूँ एंड इसे रीनेम कर लेता हूँ। तो ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों ऐड कर लूँगा और उसके बाद ये जो दो जॉइंट्स है ये मेरे हेड के जॉइंट्स है, तो मैं इसे हेड कर लूँगा एंड इसे भी मैं ऐड कर लूँगा सफिक्स एंड प्रीफिक्स। बट ये जो सेकेंड जॉइंट है ना इसे मैं 0 1 कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हेड टिप में इसे कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा स्पाइन का जॉइंट चेन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमें लेग्स पे आना है। तो लेग्स के लिए मैं साइड व्यू में आ रहा हूँ। साइड व्यू में आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये जो स्पीयर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना हिप्स का, ये एक्चुअल हमारा सेक्शन है पेल्विस का, राइट। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट सेंटर से मुझे इसका लेग जॉइंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे समवेयर आ रहा हूँ। ओके, सो मैं यहाँ से एक लेग जॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ
ठीक है। एंड लेग जॉइंट जब भी हम ड्रॉ करते हैं या फिर हम जब हाथ में जॉइंट ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा उसमें एंगल दे देते हैं, क्योंकि आई के हैंडल हमें वहाँ पे यूज़ करना है और उस वजह से हमें एक प्रिफर्ड एंगल मिल जाता है। सो यहाँ पे हम नी में एक जॉइंट देंगे, देन यहाँ पे एंकल का बल्ज हमें दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम एक जॉइंट दे देंगे। और इसके एक्चुअली सैंडल्स है, सैंडल्स होने की वजह से इसके लेग्स में एंगल आया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक जॉइंट दे रहा हूँ एंड यहाँ पे टो टिप पे एक जॉइंट देते हैं। ओके, और इसे हम एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रंट में आ जाऊँगा तो ये जो जॉइंट चेन है मेरा, ये बीच में है। ओके, सो ऑब्वियसली हमने साइड से ड्रॉ किया था तो वो जब ड्रॉ हुआ तो वो इस एक्सिस में हुआ, एक्स एक्सिस में। ओके, और एक्स एक्सिस के बाद अब मुझे जेड एक्सिस में से इसकी पोजीशन करनी है, तो मैं यहाँ पर इसे सेंटर में रख लेता हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर रख लिया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर या नीचे आपका जॉइंट हो रहा है तो आप डी प्रेस करके इसे थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने लेग का जो जॉइंट चेन है उसे भी ड्रॉ कर लिया। अब इसे हमें नेम करना है, तो मैं शिफ्ट क्लिक कर रहा हूँ प्लस पे। अगर मैं शिफ्ट क्लिक नहीं करता हूँ तो एक्चुअली वो सिर्फ सिंगल जॉइंट ओपन करेगा। ओके, अगर मैं शिफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो कंप्लीट जॉइंट चेन जितनी भी अपनी कंप्लीट हायरार्की है वो ओपन कर लेगा। और सेम क्लोज करते समय भी अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली क्लोज करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये इसने क्लोज तो कर लिया है बट ये कंप्लीट जॉइंट चेन मेरा वापस ओपन हो रहा है, क्योंकि उसके नीचे जो कुछ भी हायरार्की में वो क्लोज नहीं हुआ है। सो अगर मैं शिफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। अब अगर मैं नॉर्मली क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ सेकेंड जॉइंट ही दिखेगा हमें। सो शिफ्ट से हम इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं कंप्लीट हायरार्की को। सो ये जो है ये मेरा लेग जॉइंट है। ओके, देन ये जो है ये मेरा नी जॉइंट है। देन ये हमारा एंकल है, ये हमारा टो है, एक्चुअली हम इसे बॉल भी कह सकते हैं, एंड ये हमारा टो टिप है। ओके, सो यहाँ पर मुझे इसे JNT देना है तो मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ JNT, एंड यहाँ पे L_ करना होगा हमें, क्योंकि अब ये लेफ्ट साइड का है। ओके, सो जो प्रीफिक्स है अब मेरा चेंज हो जाएगा। सो लेफ्ट लेग का जो जॉइंट चेन है वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। लेफ्ट से राइट में हम मिरर कर लेंगे इसे एंड में, जब हमारे सारे लोकल रोटेशन एक्सिसेस करेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट जॉइंट चेन है जो मुझे ड्रॉ करना है वो है आर्म्स का। ओके, अब यहाँ पे ना एक कंडीशन होती है हमेशा, ये अगर टी शेप में है तो थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते तो कैरेक्टर का जो हाथ है वो कम्प्लीटली फ्लैट है तो कोई इशू नहीं है हमें। एंड सेकेंड थिंग, अगर ये जो इसका पाम है ये अगर फ्रंट फेसिंग रहता है, ओके, तो हम फ्रंट व्यू से इसके जॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। बट अगर ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस में डाउन दिख रहा है जब मेरा पाम, तो हमें टॉप व्यू से यहाँ पर इसका जॉइंट चेन ड्रॉ करना होगा। ओके, सो इसे हम क्लोज कर लेंगे एंड यहाँ से मैं वापस एक बार जॉइंट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं एक जॉइंट चेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट जॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, देन सेकेंड जॉइंट में यहाँ पे एल्बो के लिए दे रहा हूँ, देन व्रिस्ट का जॉइंट में यहाँ दे रहा हूँ। ओके, एंड एक और जॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर इसके ओरिएंटेशन के लिए। ओके, किस एक्सिस में मेरा यहाँ का व्रिस्ट का ओरिएंटेशन रहेगा, ये मैं अगर यहाँ पर जॉइंट दे देता हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा एंड में। क्योंकि अगर आपने इससे पहले कभी रिग किया होगा तो आपको पता चलेगा कि जब आप यहाँ पर ये जो सारे फिंगर्स हैं, इन सारे फिंगर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसका लोकल रोटेशन एक्सिस कई बार ट्विस्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक जॉइंट दे देने से ये ट्विस्ट नहीं होगा और फिर हम इसको पैरेंट कर लेंगे और उसके बाद इसे डिलीट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ किया। ये जो जॉइंट चेन है ये मेरा एक्चुअली नीचे आया हुआ है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमने टॉप व्यू से ड्रॉ किया था तो वो ग्रेड 0 पे आएगा एंड यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ। अब इसे प्लेस करने के बाद मुझे इसका पोजीशन सेट होने के बाद एक्चुअली कुछ यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ, है ना। इसे मैं थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ, देखो ये नीचे की तरफ है
एंड इसका जो एक्चुअल पोजीशन है ना वो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ओके। ये कहीं यहाँ से बेंड होगा, हाँ। एंड ये जो सेक्शन है ना ये कंप्लीट हमारा ये जो साइड का रिब केज का एरिया है इसे इन्फ्लुएंस करेगा। सो उस वजह से इसे हमें प्रॉपर रखना होगा। मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ एक हल्का एंगल, ताकि ये इसमें प्रॉपरली फिक्स हो जाए, ओके। एल्बो को देखेंगे हम कि पोजीशन करेक्ट है क्या, एंड ब्रेस्ट को भी देख लेंगे हम कि पोजीशन इसका सही है क्या। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट जो है, मैं पर्सपेक्टिव में देख लेता हूँ एक बार कि थोड़ा सा पीछे की तरफ है ना, देखो यहाँ पे है। सो हम डीप्रेस करेंगे, इसे हल्का आगे कर लेंगे, ओके। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये ट्विस्ट होगा, ओके। एंड इसे भी मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर हमने इसे प्लेस कर लिया। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमने इसे रोटेट किया था, तो उस वजह से यहाँ पे रोटेट जी में वैल्यू आ गई है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से इस वैल्यू को फ्रीज कर लेता हूँ रोटेट की, ठीक है। सो मैंने रोटेशन की वैल्यू को फ्रीज कर लिया वहाँ से। अगर हम मॉडिफाई में आते हैं तो मॉडिफाई में भी वो ऑप्शन अवेलेबल होता है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस का। ऑप्शंस में अगर हम आएंगे तो हमें कौन सा चैनल फ्रीज करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसे फ्रीज तो कर लिया, लेकिन मैंने सिर्फ रोटेशन की वैल्यूज़ को फ्रीज किया, ट्रांसफॉर्म की नहीं। अब जब भी हम जॉइंट्स ड्रॉ करते हैं ना तो हम यहाँ पर रोटेशन में कभी वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जो वैल्यूज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रहेगी हमेशा ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ एक्चुअली हमें बताती है कि ये जो मेन जॉइंट है, जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, इसका ग्रेड 0 से डिस्टेंस कितना है, ओके। अगर मैं यहाँ पर 0 प्रेस कर दूँ तो ये एग्जैक्टली ग्रेड के 0 पे आ जाएगा, ओके। अगर मैं पर्सपेक्टिव में आके दिखाता हूँ और फ्रेम करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ग्रेड 0 पे आ गया है, ओके। ऐसे अंडू कर रहा हूँ। सो ट्रांसफॉर्म में हमें जो फर्स्ट जॉइंट होता है उसकी जो वैल्यूज़ हमें दिखती है वो एक्चुअली इसका ग्रेड का डिस्टेंस होता है। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म में वैल्यूज़ है, वो एक्चुअली शो कर रहा है कि ग्रेड से कितना डिस्टेंस है। बट जो हमारा चाइल्ड जॉइंट होता है, जैसे ये अभी मेन पेरेंट जॉइंट है इस जॉइंट से इनका, बट उसके बाद जो हमारा चाइल्ड जॉइंट है उसे अगर हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सिस मुझे दिख रहा है, वो है एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट हमने जॉइंट ड्रॉ किया वो प्राइमरी एक्सिस हमारा एक्स है। सो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा एल्बो है इसका इसके पेरेंट्स से डिस्टेंस कितना है। सो अगर हम यहाँ पर एक्स में 0 कर देंगे तो ये एग्जैक्टली पेरेंट पे आके बैठ जाएगा, ओके। एंड सेम यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो रिस्ट में यहाँ पे 4 यूनिट्स है और यहाँ पे 0.006 है। अगर इन्हें हम 0 कर देंगे तो ये यहाँ पे एल्बो पे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पेरेंट जॉइंट है वो एल्बो है, ओके। सो जो वैल्यूज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होती है ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए वो होती है रोटेशनल वैल्यूज़, ओके। सो रोटेशनल वैल्यूज़ को आप 0 कर दो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद हम फिर ओरिएंटेशन जब करेक्ट करेंगे तो वो जो वहाँ पर ट्विस्ट आता है कई बार, तो वो भी हम सही कर लेंगे उसमें, ओके। सो यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब जो मेन जॉइंट है वो है क्लैविकल का एक जॉइंट मुझे यहाँ देना है। सो क्लैविकल के लिए वापस एक बार मैं जॉइंट टूल में आ रहा हूँ और यहाँ पर एक क्लैविकल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, इस पार्ट पे, एंड एंटर करते हैं। एक्चुअली मैंने नेमिंग भी नहीं किया, वो कर लेंगे हम अभी 2 मिनट में। एंड यहाँ पे क्लैविकल डालने के बाद अब क्लैविकल का जो पोजीशन होता है ना वो मोस्टली हमारे स्किन के बहुत क्लोज होता है। अगर आप देखोगे तो आपका जो क्लैविकल जॉइंट है वो इजीली हाथ को लग जाएगा, है ना। सो वो बाहर की तरफ होता है और उसमें एक एंगल होता है। सो वो जब शोल्डर को लगेगा तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे मेरा एक्सरे जॉइंट्स ऑन है, ओके। सो मैं एक्सरे को अगर बंद कर दूँ, यहाँ पे होता है वो ऑप्शन, ओके। सो अगर एक्सरे को हम बंद कर देते हैं तो फिर मैं इसे बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ, तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो ये अब बाहर आ गए। अब मैं इसे हल्का सा स्लाइट बिल्कुल ऐसा पुश कर देता हूँ इनसाइड, ओके। 4 प्रेस करके हम चेक करेंगे तो देखो ये मैश के पास है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पास नहीं है और बहुत पीछे भी नहीं है इन जॉइंट्स की तरह, ओके। सो अब मैं अगर चाइल्ड सिलेक्ट करता हूँ एंड देन पेरेंट सिलेक्ट करता हूँ एंड पी प्रेस करते हैं तो हमारा क्लैविकल यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं इसे अभी पेरेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जो हमारा स्पाइन जॉइंट है उसके साथ, क्योंकि
फिर मुझे लोकल रोटेशंस भी करेक्ट करने हैं और उस समय फिर मुझे वापस अनपेरेंट करना पड़ेगा इन सारे जॉइंट चेन्स को, इसलिए अभी मैंने यहाँ पर किसी भी जॉइंट को पेरेंट नहीं किया है। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स है, उन्हें भी हम ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ क्विकली, है ना। इसे हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये हमारा क्लेविकल है, ओके। एंड यहाँ पे ये मेरा शोल्डर है, SHLD, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ इसे। एंड देन ये हमारा एल्बो है, ये व्रिस्ट, एंड ये रहेगा हमारा हैंड, ओके, जिसे हम बाद में डिलीट कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे इन सबको सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं मेरे कॉमेट में आ जाऊँगा, यहाँ पे रीनेम में, और ये मेरा लेफ्ट है एंड JNT है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने इन्हें 0 1 नहीं दिया है, तो मैं इन सबको क्विक 0 1 ऐड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर इसे मिनिमाइज करते हैं। सो हमने यहाँ पर हैंड के जो हमारे जॉइंट्स है वो भी ड्रॉ कर लिए। अब फिंगर्स चाहिए, तो मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ से एक्चुअली जो हमारा फिंगर है वो स्टार्ट होता है ना। तो जॉइंट टूल में आएंगे और यहाँ से ना ड्रॉ करते हुए मैं इस जॉइंट चेन को यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। और फिर यहाँ पे एक जॉइंट दे रहा हूँ, देन यहाँ से मुझे पता है कि डिफॉर्मेशन होगा, एंड इसे मैं एंटर कर रहा हूँ, ओके। अब बार बार यहाँ क्लिक करने के बजाय अगर मैं कीबोर्ड पर Y प्रेस करता हूँ तो हम लास्ट टूल रिपीट कर सकते हैं, ओके। सो मैंने Y प्रेस किया है कीबोर्ड पर, एंड अगेन मैं मेरा जो जॉइंट चेन है उससे कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंटर, अगेन प्रेस Y, एंटर, अगेन प्रेस Y, एंड एंटर, ओके। सो हमने यहाँ पे एक्चुअली ये अगर हम देखते हैं तो हमने थोड़ा सा इसे पीछे ड्रॉ किया, तो मैं इसे पीछे कर लेता हूँ, ओके। सेम थिंग यहाँ पे भी दी एंड बैक, ओके। सो बाकी ठीक है, ये ज़्यादा पीछे कर दिया अब मैंने, बट ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बचा है हमारा थंब। सो यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ। थंब जो होता है ना वो हमारे रिस्ट के काफ़ी पास से स्टार्ट होता है। अगर आप थंब को टच करते हैं और उसे मूव करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिस्ट जॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उसका जो कनेक्शन है। सो समवेयर अराउंड यहाँ पर मेरा थंब स्टार्ट होगा, ओके। सो मैं यहाँ पर थंब जॉइंट दे रहा हूँ, देन यहाँ से, देन यहाँ पर, क्योंकि ये एंगल में है तो मुझे वापस वैसे भी इसमें एंगल ऐड करना ही पड़ेगा। सो इसको मैं एंटर कर लेता हूँ। ये सारे यहाँ पे ग्रेड 0 पे है ना। सो इन्हें हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे क्विकली फ्रंट व्यू में आके, ओके। F प्रेस करेंगे टू फ्रेम, F टू फ्रेम, एंड यहाँ पे इन्हें नेम कर लेंगे पहले तो, ठीक है। ये जो मेरा जॉइंट चेन है ये लास्ट है, पिंकी का जॉइंट है ये हमारा। सो यहाँ मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं इसको पिंकी, ओके, रीनेम, सबको सिलेक्ट करना है हमें, ओके। यहाँ पे मैं अंडू कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे पिंकी करते हैं, ओके। और यहाँ पे हम सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ स्टार्ट 1 से की जगह मैं 0 से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 0 रहेगा और फिर ये मेरा यहाँ से 1 स्टार्ट हो जाएगा। सो उसके बाद JNT एंड लेफ्ट, इसे ओपन करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा रिंग फिंगर है। सो इसे रीनेम कर लेंगे
सफिक्स ऐड करेंगे, प्रीफिक्स ऐड करेंगे। ओके, देन ये हमारा मिडिल फिंगर रहेगा हमारा यानी कैरेक्टर का। ओके, सो मिड एंड ऐड ऐड ऐड। ओके, ये हमारा रहेगा इंडेक्स, देन इसे हम रिनेम कर लेंगे, ऐड करेंगे एंड ये है थंब। ओके, ऐड ऐड ऐड। सो यहाँ पर हमने रीनेम कर लिए हैं सारे, अब मुझे इन्हें प्लेस करना है। मैं एक्सरे को बंद कर रहा हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये जो पिंकी है फर्स्ट जॉइंट, ओके, इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और स्किन के इनसाइड जा रहा हूँ मैं यहाँ पे मैश के। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे कितना है ना, तो अराउंड कुछ देखो यहाँ तक मैंने इसे रखा है। मैं और थोड़ा नीचे कर सकता हूँ टेक्निकली इसको, देखो ये बीच में आ जाएगा फिर, है ना, देखो। ओके, देन सेम रिंग फिंगर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और रिंग एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि करेक्ट है, बस मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा और मैं इसे देखूंगा कि ये कहीं गलती से बाहर तो नहीं निकला है, कहीं से नहीं निकला है। उसके बाद मिड फिंगर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, एंड देन अगर मैं इंडेक्स को देखता हूँ तो ये रहा इंडेक्स, इसे मुझे थोड़ा नीचे करना है। ओके, मैं यहाँ आके देखूँगा तो ये भी मैं एक्चुअली क्या नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये सेंटर से निकला है एक्सैक्ट, है ना। तो अगर ये सेंटर से निकला है हमारा जॉइंट है तो वो कई बार करेक्ट होता है, तो मैं ज़्यादा वहाँ पे इसलिए ध्यान दे नहीं रहा हूँ। अब लास्ट है थंब। सो थंब जो है ना उसको मुझे पहले तो नीचे करना होगा यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये मेरा जॉइंट मेरे ख्याल से करेक्ट है ना। अब यहाँ आएंगे, इसे नीचे करेंगे एंड इसे भी नीचे कर लेंगे। तो देखो ये हमारा थंब का जो जॉइंट है वो भी हमने प्लेस कर लिया है। ओके, सो अब अगर हमें चाहिए तो हम इन्हें पैरेंट कर सकते हैं, बट मुझे लोकल रोटेशंस बाद में करेक्ट करने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं फ़िलहाल पैरेंट नहीं करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ना तो मेरे जो मेन जो जॉइंट्स है हमारे वो हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब देखो ये जो जॉइंट है ना ये मेरा गड़बड़ कर रहा है, तो मैं इसे डी प्रेस कर रहा हूँ एंड इसे नीचे कर लेता हूँ ताकि ये इस फ्लो में आ जाए। देखो, ओके, क्योंकि वो फ्लो में नहीं आया था उसके साथ और मैंने ध्यान नहीं दिया था, है ना, ऐसा होता है कई बार। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस, ताकि अगर कुछ क्रैश होता है तो मुझे यहाँ पर एक सेव मिलेगा। एंड मोस्टली जो हमारे इम्पोर्टेंट ड्राइंग्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं एंड अब इसके बाद हमें लोकल रोटेशन एक्सिस को करेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे अगर इसको मिनिमाइज़ कर लो सबको, मैं बस नॉर्मल क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हमारे मेजर जो जॉइंट्स है वो हो गए। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो में हो और लोकल रोटेशन एक्सिस को करेक्ट करने वाले हो इसके बाद, तो उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे दूँ कि हम एनिमेशन एग्रीगेट में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। माया मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, लुक डेवलपमेंट इन अर्नोल्ड, ओके, और साथ ही साथ प्रीमियर प्रो, सिनेमैटिक एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो एंड कलर ग्रेडिंग। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है जिसे ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। चलो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब मुझे लोकल रोटेशंस करेक्ट करने हैं एंड लोकल रोटेशंस जो है, जो मेरा रूट जॉइंट है, एक्चुअली मैं सभी को ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड क्विक, हाँ, एंड इन सभी को मैं
शिफ्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे सारे जॉइंट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाए। एंड अगर आपको चाहिए तो आप डिस्प्ले में जाकर कर सकते हैं, है ना, एनिमेशन डिस्प्ले में कहीं, या फिर कहीं होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पॉलीगॉन्स में होता है, लोकल रोटेशंस, लोकल ट्रांसफॉर्म डिस्प्लेज एंड लोकल रोटेशन एक्सेस, तो मैं सबको एक साथ ऑन कर सकता हूँ। अगर यहाँ से नहीं करते हैं तो यहाँ मैं ये टूल बंद कर देता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ कॉमेट में आता हूँ तो यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन होता है, एंड डिस्प्ले के ऑप्शन में यहाँ पर लोकल रोटेशन शो एंड हाइड है। ओके, तो हम सिंगल बटन क्लिक से शो एंड हाइड कर सकते हैं। सो मैं इसे शो कर लेता हूँ सभी को। अब यहाँ पर ये जो मेरा रूट जॉइंट है ना, इसका जो लोकल रोटेशन एक्सिस है मैं सेम रखना चाहता हूँ जो मेरा वर्ल्ड का रोटेशन एक्सिस है, तो मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्पाइन को देखते हैं, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एंड राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट हायरार्की करता हूँ तो ये कंप्लीट जॉइंट चेन मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको पता चलेगा कि जब मैं इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ओके ये एक्स में हो रहा है। एंड मैं मेरा रोटेशन एक्सिस एक बार देख लेता हूँ, एंड जी में अगर मैं आता हूँ तो ये देखो, ओके, सो ये इसका रोटेशन एक्सिस करेक्ट नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखो आपको पता चलेगा कि जेड एक्सिस कुछ इस तरफ पॉइंटेड है, कुछ इधर है। सो उस वजह से ये प्रॉपरली रोटेशन नहीं कर रहा है। अगर मैं जी में इसे रोटेट कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो रोटेशन है ये दरअसल मेरा सी कर्व में हो, है ना। सो मैं एक बार रोटेट टूल में आ रहा हूँ, इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ। ओके, एंड एट्रीब्यूट्स नहीं, यहाँ से एक्स वाई जी सही है। ओह हाँ, सो यहाँ पे अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ वापस, ओके, एंड इन सबको सिलेक्ट करने के बाद कहाँ गया, सिलेक्ट हायरार्की, एंड मैं सिलेक्ट करने के बाद है ना, अगर मैं स्केलेटन में आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, एंड कहाँ गया वो, ओरिएंट जॉइंट। ओके, यहाँ से हम कर सकते हैं कि हमें कौन सा एक्सिस रखना है, प्राइमरी कौन सा एक्सिस हमें सेकेंडरी रखना है, और एंगल क्या रखना है वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर मैं कॉमेट में आ जाता हूँ तो कॉमेट में यहाँ पर जॉइंट एंड हायरार्की का ऑप्शन है, और इसमें कॉमेट जॉइंट ओरिएंट का ऑप्शन है। इस पर अगर मैं क्लिक कर लूँ तो यहाँ पर मुझे ये ओरिएंट जॉइंट से रिलेटेड एक मेन्यू मिल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे मुझे बस कुछ चीज़ें जो सेट करके करनी है। जैसे मेरा एम एक्सिस है, मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ एक्स, जो अप एक्सिस है हमारा वो हमारा रहेगा वाई, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्ल्ड अप डायरेक्शन वो है वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ से वाई को चूज़ कर लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। ओके, एंड इसे मैं एक बार ओरिएंट करके देखता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, देखो ये फ्लिप हुआ सिर्फ। बट ऑटो गेस अप डायरेक्शन अगर मैं करता हूँ एंड इसे अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये सारे के सारे मेरे प्रॉपर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये जो जॉइंट चेन है मेरा करेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये मेरा वाई एक्सिस जो है इसमें रोटेट कर रहा है, जेड में नहीं। ओके, सो मुझे इसे ट्विस्ट करना होगा। सो ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ये ट्विक का। तो अगर मैं इसमें एक्स एक्सिस में 90 डिग्रीज का वैल्यू दे देता हूँ, एंड अगर मैं इसे मैनुअल ट्विक करता हूँ, रोटेशनल ट्विक, तो ये 90 डिग्रीज में रोटेट हो जाएगा। तो अब वाई एक्सिस मेरा फ्लिप हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जेड एक्सिस को देखता हूँ एंड इसे रोटेट करता हूँ तो फ्रंट में मेरा रोटेशन जी हो रहा है। ओके, एंड मैं अगर साइड में आता हूँ तो ये मेरा वाई है, और एक्स जो है वो हमारा प्राइमरी है, वो ट्विस्ट है। हाँ, जो भी हमारा ट्विस्टिंग एक्सिस होता है वो हमेशा हमारा प्राइमरी एक्सिस होता है, इतना ध्यान में रखना है। सो ये जो मेरा ट्विस्टिंग आ रहा है वो एक्स में आ रहा है, दैट मीन्स हमारा प्राइमरी एक्सिस एक्स है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं ध्यान दे रहा हूँ, जब मैं रोटेट जी कर रहा हूँ तो मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि सामने की तरफ जब ये रोटेट हो रहा है तो ये पॉजिटिव में हो रहा है, एंड ये जब पीछे जा रहा है तो ये निगेटिव हो रहा है। ओके, सो इसे हमने यहाँ पर बेसिक सेट कर लिया है। अब इसके बाद मैं लेग्स पे आ जाता हूँ। ओके, इसकी हायरार्की को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट हायरार्की, एंड इसे मैं रोटेट करता हूँ जेड एक्सिस में, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ अलग ही रोटेट हो रहा है ना।
ऐसा नहीं होना चाहिए, आधा पीछे जा रहा है आधा आगे आ रहा है। सो एक ही एंगल में होना चाहिए, क्योंकि इसका रोटेशनल एक्सिस सही नहीं है। तो हम पहले सेम एक्स वाई एंड वर्ल्ड एक्स वाई एंड यहाँ से इसको पहले बंद कर देता हूँ मैं एंड एक बार करके देखते हैं। तो नहीं हुआ, देन अगेन इसे ऑन करते हैं एंड देख लेते हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस में हो रहा है रोटेशन, हो रहा है सही, बट वाई में हो रहा है। सो मैं यहाँ से अगेन इसको 90 डिग्रीज में ट्विस्ट कर लेता हूँ। अब ये जेड एक्सिस में आ गया। अब मुझे जो चाहिए वो है आगे की तरफ माइनस एंड पीछे की तरफ पॉजिटिव। ओके, बट यहाँ पे देखो पीछे जा रहा है तो ये नेगेटिव आ रहा है। सो मैं यहाँ पे इसे 2 बार और क्लिक कर लेता हूँ। दैट मीन्स अब जब ये पीछे जाएगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, सो सिंपल है। अगर मैं वही जॉइंट ओरिएंट से करने जाऊँगा तो मुझे काफ़ी कैलकुलेशन वहाँ पे दिमाग लगाते बैठना पड़ेगा। यहाँ से आसानी से हो जाता है, और थर्ड पार्टी टूल्स यूजुअली प्रोडक्शन में हमें अवेलेबल होते हैं। सो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे और फिर मुझे वहाँ मिलेगा या नहीं, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। जितना आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करते हो उससे बेटर वर्क फ्लो आपको प्रोवाइड होता है एक प्रोडक्शन में। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो। देन आर्म्स पे आ जाएंगे हम। ओके, आर्म्स पे आने के बाद यहाँ पे हमने इसे रोटेट किया था तो इसका लोकल रोटेशन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया होगा। सो मैं यहाँ इसे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट हायरार्की करेंगे एंड हायरार्की सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं पहले ओरिएंट कर लेता हूँ ताकि इसका लोकल रोटेशन जो अगर ट्विस्ट हुआ है तो वो करेक्ट हो जाए। ओके, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे ट्विस्ट रहेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अंडू अंडू, हाँ, और यहाँ से तो देखो ये ट्विस्ट हो गया। ये देखो आपको पता चलेगा कि ये ट्विस्टेड है ना। ये अगर मैं देखता हूँ तो ये ट्विस्ट हो गया। ओके, सो इसलिए इसे पहले बंद करो, एक बार लोकल रोटेशन को करेक्ट कर लो, उसके बाद इसे देखो। बट ये ट्विस्ट हो रहा है बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं उसे करूँगा ही नहीं ना फिर, है ना। सिलेक्ट हायरार्की एंड उसके बाद फिर मैं एक बार यहाँ पे कर रहा हूँ इसे। ओके, और मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इसका जो Z है वो कहाँ पे है, सभी का एक ही तरफ है तो मुझे कोई इशू नहीं है अब। एंड उसके बाद अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो Z में मुझे नीचे का रोटेशन चाहिए। ओके, सो नीचे नेगेटिव है, देखो ये जो सारे रोटेट हो रहे हैं ये नेगेटिव जा रहे हैं। सो मैं एक बार इसको 2 बार इसे रोटेट करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर जाएगा तब नेगेटिव होगा। ओके, सो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका बिहेवियर रखना चाहते हो, है ना। इवन प्राइमरी एक्सिस हम एक्स यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम कि हमें एक्स रखना है या फिर वाई रखना है, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वाई प्राइमरी एक्सिस सपोर्ट करते हैं, कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक्स प्राइमरी एक्सिस सपोर्ट करते हैं। सो ये आपके प्रोडक्शन पाइपलाइन पर रहेगा कि आप किस तरह से इसे सेट कर रहे हो। बट मोस्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में वही रखता हूँ जो हमारा नॉर्मल मूवमेंट है ना। हाथ नीचे आने का हमारा नॉर्मल मूवमेंट है। अगर मुझे हाथ ऊपर लेकर जाना है तो तो वो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पे जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसे नेगेटिव में रखना चाहूँगा और जो मेरा नॉर्मल एक्शन है उसे मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ। सेम चीज़ हमारा स्पाइन से रिलेटेड है। हम सामने की तरफ आसानी से झुक जाते हैं, पीछे जाने के लिए हमें हल्का सा प्रेशर देना पड़ता है। सो वही चीज़ें सोचकर भी कई बार हम यहाँ ये चीज़ अप्लाई करते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है। सो आपको जो रखना है एंगल आप रख सकते हो। सो यहाँ पे अब हमारे फिंगर्स बचे हैं। ओके, सो मैं यहाँ से मैश को बंद कर देता हूँ, है ना। एंड यहाँ आ जाते हैं, इसे राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट हायरार्की कर रहा हूँ एंड इसे हम देखेंगे, इसे हमने रोटेट किया था तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं देखता हूँ, इसे नहीं, इसे रोटेट नहीं किया था हमने, तो ये नीचे नेगेटिव है, ठीक है। नीचे पॉजिटिव चाहिए तो 2 बार, तो देखो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। ओके, सेम चीज़ इसकी हायरार्की को हम सिलेक्ट करेंगे सभी, देन अगेन इसको ओरिएंट कर लेंगे, एक बार चेक करेंगे, मुझे पता है वही होने वाला है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सो इसे हम सेट कर लेंगे तो नीचे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके,
सेम यहाँ पे इसको मैं हायरार्की सिलेक्ट कर लूँगा, ओरिएंट कर लेंगे एंड 1 2, तो ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। सेम चीज़ राइट क्लिक, सिलेक्ट हायरार्की, ओरिएंट, ओके 1 2 एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। देन थंब थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ट्रिकी कैसे, यहाँ पे देखो ये जब मैं जेड एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ तो ये जा रहा है इधर, एक्चुअली थंब इस डायरेक्शन में जाता ही नहीं है ना। अगर इसको आप देखोगे ना तो ये रिस्ट के बाहर जा रहा है, ये देखो ये इधर थोड़ी ना मूव होगा। अगर आप थंब को मूव करते हो ना तो वो जाएगा पिंकी के पास, ओके। तो मुझे ये जो लोकल रोटेशन एक्सिस है जहाँ पे वाई है वहाँ पे मुझे चाहिए एक्स, सॉरी वहाँ मुझे चाहिए जेड, ओके। सो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पहले एंड इसको हम पहले तो सेट कर लेंगे ताकि सॉरी सभी को सिलेक्ट करेंगे एंड सेट कर लेंगे, ओके, ताकि ये करेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस है, यहाँ जेड चाहिए, तो एक बार अगर मैं इसको ट्विक कर लूँ, है ना, तो यहाँ पे जेड आ गया, देखो। तो ये जो है ये हमारा यहाँ जाएगा पिंकी के पास, देखो, और यही मूवमेंट हमें एक्चुअली चाहिए। सो यहाँ पर हमने सिंपल है, अगर हम कॉमेट यूज़ कर रहे हैं ना तो आसानी से हो जाता है, तो सिंपल टूल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और हो गया एक्चुअली। अगर हम देखते हैं तो हमारे जितने भी लोकल रोटेशन है हमने वो करेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। सो मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट जॉइंट तक वापस एक बार सिलेक्ट करता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करके कॉमेट में आएंगे, डिस्प्ले में आएंगे और इन्हें हाइड कर देंगे लोकल रोटेशंस को, ओके। एंड इसे हाइड करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस थाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस एल्बो को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड स्पाइन को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। मैं ई प्रेस करता हूँ और अगर मैं सबको रोटेट जी अगर देता हूँ एक साथ तो आपको पता चलेगा सबका जो प्राइमरी मोशन है वो यही है ना। पॉजिटिव सबका जो मोशन है वो हमने सेट किया है, एक हाथ नीचे आ रहा है, ये पैर पीछे जा रहा है एंड ये स्पाइन हमारा आगे की तरफ बेंड हो रहा है, ओके। सो यही एक्चुअली वो है जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पे मैं क्विकली कनेक्शंस कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे और इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड पेरेंट कर देंगे इसे, ओके। सेम थिंग इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा चेस्ट का 6 नंबर का जॉइंट है ये वाला, ओके, स्पाइन का, उसके साथ भी इसे हम पेरेंट कर देंगे। सो ये कनेक्ट हो गया। इसे कनेक्ट करेंगे हम रूट के साथ, प्रेस पी, इसे भी कनेक्ट करेंगे हम रूट के साथ, तो प्रेस पी। तो यहाँ पे मेरा स्केलेटल स्ट्रक्चर रेडी है, बस मुझे इसे मिरर करना है ना। सो इसे सिलेक्ट करेंगे एंड स्केलेटन में आ जाएंगे, मिरर जॉइंट में आ जाएंगे। यहाँ से इसे मैं रिसेट कर लेता हूँ क्विकली, ओके। और यहाँ से मुझे वाई जेड प्लेन चाहिए जिसमें मुझे मिरर करना है। फ्रंट एक्सिस में अगर मैं आता हूँ तो ये मेरा वो एक्सिस है जिसमें मुझे मिरर करना है, वाई जी प्लेन है वो। एंड यहाँ पे बिहेवियर हम यूज़ करेंगे ताकि एग्जैक्ट सेम बिहेवियर रहे। और यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मैं L_ एंड रिप्लेस कर रहा हूँ विथ R_ एंड इसे हम अप्लाई कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे सेम अप्लाई। सो यहाँ पे जो मेरा स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो एक बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। एंड अगर मैं यहाँ पे बिहेवियर किया है हमने तो उससे होगा ये कि जब मैं इसे नीचे कर रहा हूँ तो ये दोनों एक साथ नीचे हो जाएंगे, ओके। बट अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ एंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड यहाँ पे आते हैं एंड अगर यहाँ से हम ओरिएंटेशन करते हैं एंड इसे अप्लाई करते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं पहले, एंड अब अगर मैं इसे देखता हूँ ना तो इसका ओरिएंटेशन के साथ ये मिरर हुआ है। तो अगर एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आएगा, देखो, ओके। सो मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ एंड बिहेवियर में आ रहा हूँ एंड इसे सिलेक्ट करते हैं एंड मिरर कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने बेसिक जो है वो तो कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे एडवांस होते जाएगा, राइट। सो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, सो मैं इसे यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आइदर इसके आर्म्स का सेटअप करेंगे या फिर इसके स्पाइन का सेटअप करेंगे, ओके। अभी कंफर्म नहीं है कहाँ पे जाने वाले हम, सो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को। एंड यस, अगर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना चाहता है
तो वो हमें नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके।